आप प्रसन्न रहिए। वर्तमान समय में पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ का महायज्ञ किया जा रहा है। जिनसे मिल नहीं पा रहे, जिनकी बात नहीं हो पा रही, तो एक ऐसा अनुष्ठान आप विचार कीजिएगा जहां 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ एक साथ हो। 130 ब्राह्मण जहां पाठ करें, वहां का वाइब्रेशन क्या होगा, अद्भुत होगा। वहां का अनुभव क्या होगा, अनूठा होगा, अकल्पनीय होगा। ऐसा ही वर्तमान समय में पावन तीर्थ बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान श्री बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में हो रहा है। जीवन में पूरा खेल मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। याद रखना, बहुत से लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम बागेश्वर धाम नहीं आ पा रहे हैं, क्या करें? कुछ मत करो, जहां तुम हो वहां से तुम अनुभव करो कि बागेश्वर धाम पर हो। और पूरा खेल इसी का है। आप सुनकर के चौंक जाएंगे कि मन का खेल कितना ऊंचा है। मन से ही सब कुछ है। किसी का मन खिन्न हो, फिर कोई कितनी भी अच्छी बात बताए, उसके जीवन में मुस्कुराहट नहीं आती है। और किसी का मन प्रसन्न हो, कोई कितनी भी बुरी बात बताए, उसके जीवन की मुस्कुराहट कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक बाहर संसार है, एक अंदर संसार है। बाहर का संसार का प्रभाव तब नहीं पड़ता जब अंदर का संसार तुम्हारा स्ट्रांग हो। और हम बागेश्वर धाम के पागलों से कहना चाहते हैं, याद रखना हम तुम्हारे विरोधी हैं। तुम सुनकर के चौंक जाओगे कि ये क्या उल्टी बात है। हाँ, हम आपके विरोधी हैं। आपके विरोधी हम इसलिए हैं कि आप जो है चाहते हो कि हमारे बदले कोई जाप करे, हमारे बदले कोई मंत्र करे, हमारे बदले कोई ऐसा चमत्कार कर दे, कोई व्यक्ति ऐसा चमत्कारी मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, सीधा पास हो जाए, नौकरी लग जाए। और ये शायद तुम्हारा भ्रम है मेरे पागल। उठ और जाग। कर्तव्य का प्रायण तुम्हें खुद करना पड़ेगा। कर्तव्य पथ पर तुम्हें खुद चलना पड़ेगा। समस्या तुम्हारी है तो समाधान भी तुम हो, कोई दूजा नहीं हो सकता है समाधान। फिर आप कहोगे कि फिर बागेश्वर धाम की क्या आवश्यकता है? कर्तव्य के साथ कर्तव्य का फल कृपा से मिलता है। हमारा दुर्भाग्य अगर है तो कोई बुद्ध पुरुष, कोई गुरु पुरुष, कोई योगी, कोई तपस्वी, कोई गुरु जिसका सौभाग्य है, उसका सौभाग्य अगर हमारे दुर्भाग्य से जुड़ जाएगा तो हमारा परम सौभाग्य हो जाएगा और हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे और सफलता की कुंजी हम प्राप्त कर लेंगे। शायद इसी के लिए बागेश्वर धाम की आवश्यकता है। याद रखना, आज की यात्रा को जो घर बैठे हुए सुन रहे हैं, कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं और तुम्हें इनके अलावा कोई भी संकटों से मुक्ति नहीं दे सकता है। हम फिर कहेंगे, लोगों के चक्कर में पड़ना बंद करो। गुनिया ओझा तांत्रिकों के चक्कर में तुम पड़ना बंद करो। चक्कर में पड़ना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर। और हाँ, ये भी नहीं कहते तुम हमारे चक्कर में पड़ो, ये भी बहुत गंभीर बात है। और शायद ये कोई गुरु बोले, हमारी खुद की तो कोई दुकान नहीं है। हमारा सिद्धांत यही है कि हम दिन ना रात जो जग रहे हैं, हमारा उद्देश्य एक ही है, जो भोजन छोड़ करके, नींद को छोड़ करके हम सेवा कर रहे हैं, हम जो दरबार लगा रहे हैं, हमारा संकल्प एक ही है कि जब तक घर घर राम नहीं होंगे तब तक चैन से हम बैठेंगे नहीं। हमें पता है हम दुनिया को नहीं सुधार सकते, लेकिन 4 को जगा सकते हैं। हमें पता है हम भारत में क्रांति नहीं ला सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं। और ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। इंसान सदैव धोखा देता है। बहुत बार हमें हंसी आती है, जिस भगवान को लोग अंतर्यामी कहते हैं उसी भगवान को अपनी मुसीबत बताते हैं कि भगवान मेरे घर पे मेरा मकान नहीं है, भगवान मेरा ऐसा हो गया। कई बार मुझे बहुत हंसी आती है कि जिसको तू भगवान कह रहा, जो अंतर्यामी कह रहा, वो उसको ही तू अपनी मन की बात बता रहा। अगर वो अंतर्यामी हो तो तुम्हारे मन की बात जानता है, तुम्हारी मुसीबतों को जानता है। तुम घर बैठे भजन करो, तुम्हें बागेश्वर धाम आने की भी आवश्यकता नहीं है, भटकने की भी आवश्यकता नहीं। और भटकने वाला व्यक्ति प्रायः धोखा खाता है। और ये बात अगर हम बोले वो किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, पतिव्रता स्त्री उसी को कहा जाता है
जो एक पति के लिए ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दे और प्राण त्याग दे, जो पर पुरुष के बारे में सोचे भी ना, चिंतन भी ना करे और देखी भी ना, उसी स्त्री को पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। उसी प्रकार बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि महाराज हम तो भगवान की बचपन से हैं, हमको मिलते हैं, कहते हैं महाराज जी हम तो बचपन से ही हनुमान जी को भज रहे हैं पर आज तक कृपा नहीं हुई। गलत बात, ये झूठ बोल रहे हो तुम, 100% तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम बचपन से हनुमान जी के हो फिर भय क्यों रहे? अगर तुम हनुमान जी के हो तो तुम्हें फिर हनुमान जी तो खुद गुरु है, वो जगत गुरु है, फिर तुम्हें किसी दूसरे गुरु को देखने की क्या आवश्यकता है? अगर तुम हनुमान जी के हो, हनुमान जी तुम्हारे हो गए, तो तुम्हें फिर अन्य जगहों पर भटकने की क्या आवश्यकता है? फिर तुम्हें टोटका करने की क्या आवश्यकता है? केवल हनुमान चालीसा का पाठ करो, चोला चढ़ाओ, श्री हनुमान जी को राम नाम प्रिय है गाकर सुनाओ, रामचरितमानस सुनाओ, अखंड ज्योति उनके नाम से प्रज्वलित करो। लेकिन हम 10 दिन में अपना स्थान बदल देते हैं, 10 दिन में अपना गुरु बदल देते हैं, 10 दिन में अपना इष्ट बदल देते हैं। ऐसा व्यक्ति सदैव धोखा खाता आया है और खाता रहेगा। और याद रखना, कोई इंसान तुम्हारे साथ चमत्कार नहीं कर सकता है। ये कोई गुरु बोले खबर नहीं, हमें गुरुओं से कोई विरोध नहीं, हम तो गुरुओं के दासानुदास हैं, हम तो संतों के दासानुदास, हम तुम्हारे विरोधी हैं। कोई भी इंसान तुम्हारे साथ चमत्कार नहीं मेरे पागल कर सकता है। अगर कोई चमत्कार कर सकता है तो वो ईश्वर है, और ईश्वर ही अगर चमत्कार कर सकता है तो फिर तुम्हें व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चक्कर में पड़ना ही है तो हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करी। जुड़ना है तो भगवान से जुड़ो। और याद रखना, हम स्वांग हो सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम तो अपने आप को स्वीकार भी करते हैं कि हम बहुत अवगुणी आदमी हैं। हम ये भी कहते हैं कि हो सकता तुम्हारी दृष्टि में जिसने हमको जाना नहीं उसकी दृष्टि में हम मिथ्या भी हैं। ये संसार विचित्र है। टोपी लगा करके बैठो, ये कपड़ा पहन करके बैठो, गाड़ी से थोड़ा चढ़ो और खूब पागल जुड़ जाएं तो कई लोग तो ये भी कहते क्या तमाशा बना रखा है। आजकल तो कई लोग ये भी न्यूज़ें चला रहे हैं कि 25-26 साल के युवा ने क्या पागलपन मचा रखा है। उनकी सोच है, जिसने जाना नहीं वो बोलेगा। भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, वो बोलेंगे। हमें उन पर ध्यान नहीं देना, मेरे पागलों, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है कि जब तक हम घर घर राम नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये कर्तव्य सिर्फ हमारा नहीं है, तुम्हारा भी है। तुम भयको मत, भारत के युवाओं जागो। तुम्हें सफलता पानी है तो कोई तुम्हें और सफलता नहीं दे सकता है। निर्भर होना बंद करो, आत्मनिर्भर बनना प्रारंभ करो। इतनी तैयारी करो, इतनी मेहनत करो, कामयाबी शोर मचाने लगे। और इंसान को कुछ भी असंभव नहीं है। एक इंसान जब चांद पा सकता है, चांद की दूरी माप सकता है, चांद पर पहुंच सकता है, तो तुम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते हो। क्या खबर कर रहे हो तुम? लेकिन याद रखना, तुम लड़ते हो नशा से, तुम लड़ते हो मोबाइल से, तुम लड़ते हो पड़ोसी से, तुम लड़ते हो अपने आप से, तुम लड़ते हो अपनी आदतों से। बल्कि लड़ना इनसे नहीं चाहिए, लड़ना तुम्हें अंदर ही अंदर अपने बुरे कृत्यों से लड़ना चाहिए। नशा से लड़ना कोई बड़ी लड़ाई थोड़ी है, उसको तो त्याग दो। जो तुम्हारी सफलता में रोड़ा बन रहा है उसको त्याग दो। तुम लड़ते हो अपने आप से, तुम छोटी छोटी सफलताओं में प्रसन्न हो जाते हो। बहुत बड़ी सफलता पाने का लक्ष्य रखो, उठो, जागो और बढ़ो। कल हमको एक सज्जन कह रहे थे कि आप 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं, क्या कारण है? हमने कहा करवा तो रहे हैं, कारण कुछ भी नहीं है, कारण सिर्फ एक ही है, सनातन। और जब तक हम ये करके नहीं छोड़ेंगे तब तक चैन से बैठेंगे नहीं।